त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी ये सिद्ध करना है, ये प्रमेय है आपका। इसके आधार पर आपके सवाल लगते हैं। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या दिया है? दो त्रिभुज दिए हैं। एक त्रिभुज आपका ये दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं डी, ई और एफ। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, संगत कोण की बात कर रहा है। और तीसरा कोण आपका ये हो गया, ये एफ के बराबर हो गया। ये संगत कोण है। संगत कोण का मतलब होता है कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति के अनुरूप जो कोण ली जाते हैं, भुजा ली जाती है, उसको संगत भुजा या संगत कोण कहा जाता है। तो दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है? कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये दिया है, ये आपके प्रमेय में दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। प्रमाण क्या है इसका? इसमें कोई रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब दिया हुआ है। रचना वहाँ की जाती है जहाँ पे हमको उसको बराबर करना होता है। प्रमाण के लिए पहली स्थिति पर हम विचार करते हैं। पहली स्थिति क्या है कि ए बी बराबर डी ई हो गया। तो क्या होगा फिर? ए बी बराबर डी है तो कोण भुजा कोण से। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से आ गया? कोण भुजा कोण कहाँ गया? ये प्रमेय बता रहा है कि कोण ए डी के बराबर है, कोण बी ई के बराबर है, कोण सी एफ के बराबर है। तो उसमें ये कंडीशन आ गई कि यदि ए बी बराबर डी ई हो, ए बी बराबर डी ई हो तो हमारी इसमें एक भुजा आ गई। बाकी तो दो कोण हमने यहाँ से ले लिए, चाहे कोण ए ले लें, चाहे सी ले लें, चाहे बी ले लें, यानी एक भुजा को हम यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा। तो ये कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा कि हमारा कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। क्यों? अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण हमारे अवश्य बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहली चीज़ हमको मिल गई कोण सी बराबर एफ। और क्या मिल रहा है? ए बी बराबर डी ई, ये दिया हुआ है ए बी बराबर डी। ये इस कंडीशन पे बात करते हैं। और तीसरी बात हो जाएगी हमारा ए सी बराबर डी एफ। तो हमारा ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, तीनों हो गई। तो तीनों जब बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर होने पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक। अब क्या किया हमने? अब जब ये कंडीशन हमारी मिल गई तो क्या हुआ? ए बी बटा
तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या देखते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। क्यों? क्योंकि ये कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों जो है समरूप हैं। क्या है? समरूप। समरूप के लिए सिद्ध करना है और इसमें सारे अंग ये अनुपातिक हैं, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और डी ए सी बटा डी एफ। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, ये आपकी पहली कंडीशन। अब नेक्स्ट दूसरी कंडीशन आपको बताएंगे। प्रमाण स्थिति 2, स्थिति सेकंड में क्या मानते हैं हम? सेकंड में हम मानते हैं कि यदि ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। क्या है? छोटा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? एक रचना करेंगे कि हम ए बी के बराबर, ये भुजा बड़ी है, माना क्या, डी ई भुजा ए बी भुजा से ए बड़ी है, ये कह रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी दूरी का हमने यहाँ पे पी ले लिया और यहाँ पे इसकी दूरी का हमने क्यू ले लिया। क्या ले लिया? क्यू ले लिया। तो पी और क्यू को मिला दिया। क्या मिला दिया? पी और क्यू को मिला दिया। ये पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। ये हमारा एफ, ये हमारा एफ है, ये हमारा ई है, ये हमारा ई है। अब हमने रचना की, तो रचना त्रिभुज डी ई एफ में डी ई बड़ा है ए बी से, ये दिया है। क्या है? ये दिया है तो हमको रचना करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया? त्रिभुज डी ई की भुजा पर बिंदु P इस प्रकार कि ए बी बराबर डी पी तथा भुजा डी एफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार कि ए सी बराबर डी क्यू, ये हमको करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ये रचना हो गई। तो क्या हो गया हमारा? कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए और कोण डी बराबर हो जाएगा। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा? कोण ए डी हो गया। तो हो गया ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। तो क्या हो गया? कोण भुजा यानी भुजा कोण भुजा से ऐसे साइड एंगल साइड से क्या सिद्ध करेंगे? साइड एंगल साइड से क्या हो गया कि हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू हो गया। क्या हो गया? डी पी क्यू हो गया, समीकरण नंबर 1। यानी ये और ये हमारे समरूप हो गए। अब बात करते हैं डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू व डी ई एफ में क्या करेंगे? कोण
डी पी क्यू बराबर कोण डी ई एफ, डी ई एफ। कोण डी क्यू पी बराबर कोण डी एफ ई। क्यों? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि हमारा पी क्यू समानांतर ई एफ होगा। पी क्यू समानांतर हमारा ई एफ होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो खींची जाने वाली रेखा समांतर होगी। इससे सिद्ध होता है। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते हैं? ए बी बटा, अब ए बी बटा डी ई ये दिया हुआ है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या करते हैं? ए बी बटा डी ई ये बराबर होगा बी सी बटा ई एफ, आधार के, यानी ये संगत भुजाओं का है, ये आधार से ले लिया। ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये, या ये बटा ये ले लेंगे, क्योंकि समांतर हो गई हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब आपको समीकरण नंबर 2 और 3 से आपको समझाएंगे। समीकरण 2 व 3 से ए बी बटा डी बराबर ये है और ए बी बटा डी बराबर ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ। ये हो गया संगत भुजाएं आनुपातिक हैं। तो संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपका, ये दूसरा आपकी दूसरी कंडीशन पे सिद्ध हो गया। जब आपकी स्थिति दूसरी थी, ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं तीसरे स्थिति की। तीसरे स्थिति में आपको समझाते हैं। स्थिति 3, स्थिति नंबर 3 मानेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या करते हैं? ये माना गया कि ये आपका ये त्रिभुज बना हुआ है, उसमें क्या हुआ? ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और कोण ए बराबर कोण डी, ये कंडीशन दी गई है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू एस ए एस से, तो कोण ए बी सी बराबर कोण डी पी क्यू, संगत कोण। संगत कोण से फिर क्या करेंगे? कोण बी बराबर कोण ए बी सी और कोण ई बराबर कोण डी ई एफ। तो क्या होगा? पी क्यू समानांतर ई एफ क्या है? संगत कोण से। संगत कोण, अगर एक ही भुजाओं पर संगत कोण आनुपातिक होती हैं तो वे भुजाएं समांतर होते हैं। तो कोण डी पी क्यू बराबर कोण डी ई एफ और कोण डी क्यू पी बराबर कोण
DFE यानी DPQ ये कोण ये हो जाएगा DEF के इसके बराबर हो जाएगा और DQP बराबर DFE यानी ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर। अब क्या करते हैं, ये समांतर हो गई तो हो जाएगा EF समानांतर PQ। तो क्या हो जाएगा DE बटा AB बराबर DF बटा AC यानी DE बटा AB बराबर DF बटा AC। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये हो जाएगा AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ये उलट दिया गया यानी अगर ये इसके बराबर होगा तो इसका अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा वो भी आपस में बराबर हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, AB बटा DE बराबर BC बटा EF। AB बटा DE AB बटा D दिया है, ये क्या है, ये दिया है, ये दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या इम्प्लाइज करेगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो तीनों कंडीशन में यानी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और आपकी थर्ड कंडीशन, तीनों में आपका क्या हुआ, तीनों में कंडीशन यही हुआ कि त्रिभुज हमारा ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आप इसी आधार पर आपको हम सवाल समझाएंगे। अभी आपके कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। आपका पेपर कुछ चेंज होकर के आएगा चूँकि आपके 20 नंबर के MCQ आने हैं। 20 नंबर के MCQ आपको ये जो प्रमेय है उसमें आप जब सिद्ध करते हैं तो जिसे मान लीजिए इसमें कोण दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है, ये 30 अंश दिया हुआ है, ये कोण नहीं दिया हुआ, ये कोण दिया है। तो इस कोण को अगर पूछ रहा है तो आपको कोण भी निकालेंगे या भुजा पे आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान x दिया है, इसका मान 7 दिया है, इसका मान 9 दिया है। तो इस आधार पर आपको p का मान निकालने का जो है जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप इस प्रमेय को बड़े ध्यान से आप देखिए और समझ में ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 94 54 53 76 27 पर और हम आपको चैनल के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान भेज देंगे। धन्यवाद।